हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इन 12th बिजनेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है बिजनेस में हमारा जो रिवीजन करेंगे 6.2 जो हमारा चैप्टर है रिक्रूटमेंट, उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे कहा गया है कि टूल किट में द एक्सटेंड ऑफ सक्सेस ऑफ एन इंटरप्राइज इन गेटिंग एंड retaining suitable personnel depend on how efficiency it is engaged in recruitment effort भी। तो क्या है, किसी भी एक उपक्रम की जो सफलता है ना, वो किस पर निर्भर करती है? वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने सुइटेबल, कितने उपयुक्त कर्मचारियों को नियुक्त किया है भाई वहाँ पे। तो कितने कुशल हैं वो काम करने में, इस पर निर्भर करता है। और कितने कुशल नहीं है, किस पर निर्भर करता है भाई? ये जो है रिक्रूटमेंट जो एफर्ट आपने भर्ती के लिए जो प्रयास किए हुए हैं, उससे जुड़ा हुआ मामला है भाई। संगठन की जो सफलता है वो निर्भर करती है उपयुक्त कर्मचारियों के ऊपर। और कर्मचारी उपयुक्त जो है वो किस में निर्भर करते हैं कि आपने उनकी भर्ती किस प्रकार की है। ये भर्ती से जुड़ा हुआ कार्य है। तो पहला देखिए आपका यहाँ पे मीनिंग क्या है भाई आपका रिक्रूटमेंट का। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है भाई? रिक्रूटमेंट मीन्स द मेकिंग अवेलेबल पर्सनस टू फिल डिफरेंट वैकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन भाई। तो भर्ती से अभिप्राय क्या है भाई? जो खाली पद है ना एक संगठन के, उनके विभिन्न खाली पदों को जो है उपलब्ध व्यक्तियों के द्वारा भरना है भाई आपका। ठीक है। एफर्ट आर मेड इन दिस प्रोसेस टू इंश्योर दैट मोर एंड मोर पीपल सबमिटेड एप्लीकेशन सो दैट सिलेक्शन बिकम ईजी। प्रयास किए जाते हैं इस प्रक्रिया के दौरान कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग वो अपने आवेदन पत्र हैं वो जमा कराएं, ताकि जो चयन है वो क्या हो जाए भाई, ईजी हो जाए, आसान हो जाए। इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ द एफर्ट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल दैट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस भी। जो भर्ती की प्रक्रिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आवेदकों को अपनी ओर आकर्षित करना, इसलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है। क्योंकि जितने ज़्यादा आवेदक आएंगे उतना ही हमारे पास विकल्प होगा कि हम उनमें से बहुत ही अच्छे, योग्य और जो उपयुक्त व्यक्ति उनका चयन करें भी। क्योंकि अगर कम आएंगे तो उनमें से हमें कम उपयुक्त मिलेंगे, ज़्यादा आएंगे तो उनमें से हम और अच्छे जो है योग्य उम्मीदवार हमें मिल सकती हैं भाई आपकी। ठीक है। उसके बाद है इसके डेफिनेशन। अगर हम देखते हैं तो डेफिनेशन आप कोई भी कर सकते हो, आप क्लिफो के अनुसार कर सकते हो फिर, या मैकफार्लैंड के अनुसार भी कर सकते हो भी आपका। ठीक है। मैकफार्लैंड की दी गई, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉय टू द कंपनी। इसमें क्या होता है, जो संभावित कर्मचारी होते हैं ना, उनको कंपनी की तरफ आकर्षित करने की प्रक्रिया है भैया। तो भर्ती क्या है कि जो इच्छुक उम्मीदवार है ना, जो इच्छुक कर्मचारी हैं, उनको कंपनी की तरफ आकर्षित करने की एक प्रक्रिया है भैया आपका। ठीक है। अब इसकी विशेष प्रोसेस क्या होती है भैया आपकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस? जो कर्मचारियों की भर्ती करते हैं आप, उसकी प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले क्या करते हैं, रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज भी। जो कर्मचारी हैं उनकी क्या करते हैं भाई, रिक्विजिशन करते हैं भाई आपकी। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगेन विद द रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज भी। कर्मचारियों की भाई कितनी आवश्यकता है उसका जो अनुमान लगाते हैं हम, उसके साथ क्या होती है आपकी भर्ती की शुरुआत होती है। आफ्टर डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों की आवश्यकता को निर्धारण करने के बाद, इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, उनसे संबंधित जो विभाग है, एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर ब्रिंग इट टू द नोटिस टू पर्सनल मैनेजर भी। तो क्या करेंगे, जो विभागीय प्रबंधक है वो क्या करेगा, जो कर्मचारी प्रबंधक है उसके नोटिस में ये बात ले आएगा भाई। ठीक है। जो विभाग में देखें कितने कर्मचारी की जरूरत है, तो विभाग का जो मैनेजर है वो पर्सनल, जो कर्मचारी प्रबंधक है उसके जो है नोटिस में ये बात ले आएगा कि इस विभाग में इतने कर्मचारियों की ज़रूरत है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमारा आइडेंटिफिकेशन टू द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट भी। फिर हमने देखना कि भर्ती के जो स्रोत होते हैं उनकी पहचान करनी भाई, कहाँ कहाँ से भर्ती हम कर सकते हैं भाई। ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेजिशन लेटर फ्रॉम द ऑल डिपार्टमेंट, सभी विभागों से रिक्वेजिशन लेटर प्राप्त होने के बाद द पर्सनल मैनेजर क्या करता है भाई, बाय वर्चुअल ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस डिसाइडेड अबाउट द सोर्स फ्रॉम द वेयर टू मेक अवेलेबल एंड पर्सनल प्रोसेसिंग डिफरेंट क्वालिफिकेशंस भी। उसके बाद जो अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर जो पर्सनल मैनेजर है वो ये पता लगाता है भी कहाँ पर उसे अच्छे योग्य उम्मीदवार मिल सकते हैं, विभिन्न योग्यताओं वाले भी। ठीक है। उसके बाद है आपका इन्विटेशन टू इंटीग्रेटेड इंटरेस्टेड पीपल भी। जो मतलब इंटरेस्टेड लोग हैं उनको क्या किया जाता है भाई, आमंत्रित किया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है। इन द सेकंड स्टेज आफ्टर फाइंडिंग द सोर्सेज, मतलब स्रोतों को प्राप्त करने के बाद जो है अगले स्तर पर क्या करते हैं भाई, इंटरेस्टेड पीपल, जो इच्छित लोग हैं उनको इनवाइट किया जाता है एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट जॉब पर, विभिन्न कार्यों में भी। टू दिस इफेक्ट पर्सनल मैनेजर प्रिपेयर टू कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन, इस
जो इस क्या करता है, प्रयास करता है जो कर्मचारी प्रबंधक है, इसके लिए विस्तृत जो सूचना इकट्ठी करता है। क्या क्या भाई, कितनी वैकेंसी है भाई, कार्य की प्रकृति क्या है, कितनी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है भाई, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है या नहीं है, सैलरी की डिटेल भाई, पेमेंट की जो कंडीशंस हैं, एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस है आपकी भी, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, ब्रीफ डिटेल ऑफ सिलेक्शन भी, चयन की जो मुख्य कैसी व्याख्या होगी भी आपकी प्रक्रिया, इन सभी की उसमें वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन जुटाता है भी। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रीपेड इन ए सिंपल एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज भी, जो सूचनाएं हैं वो तैयार की जाती हैं बहुत ही सरल और आकर्षित भाषा में, सो दैट लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट आर रिसीव्ड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें क्या हो, आवेदन पत्र प्राप्त हो गई। उसके बाद 4th नंबर पे आपका प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट भी, फिर हमने क्या करना है, उनकी लिस्ट तैयार करनी है जो डिजर्व करते हैं आवेदक। ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्राप्त हो जाने के बाद सेम आर वेरीफाइड भी, उनका क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के दौरान एप्लीकेशन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स भी, 2 भागों में हम आवेदनों को बांट देते हैं भाई। 1 पार्ट कंसिस्ट टू दोज एप्लीकेंट विच फुलफिल ऑल द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, एक तो वो जो संगठन में जो इतनी योग्यता चाहिए वो सारी योग्यताओं को पूरा करते हैं भाई, और दूसरे वो एप्लीकेंट जो योग्यताओं को क्या करते हैं, पूरा नहीं करते भाई। ए लिस्ट ऑफ दोज एप्लीकेंट हु पोसेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन इज प्रीपेड, तो एक लिस्ट उनकी तैयार की जाती है जो योग्यता को पूरी करते हैं भाई। सच एलिजिबल एप्लीकेंट अलोन आर इंक्लूड इन द सिलेक्शन प्रोसेस भी, केवल उन्हीं जो है लोगों को चयन प्रक्रिया में बुलाया जाएगा जो सारी की सारी क्वालिफिकेशन को पूरी करती हैं भाई। उसके बाद सोर्सेज क्या होती हैं रिक्रूटमेंट के भाई, एम्प्लॉयज़ के, तो 2 सोर्सेज होते हैं आपके मेन, एक होता है इंटरनल और एक एक्सटर्नल भी, एक आंतरिक स्रोत होता है और एक बाह्य स्रोत होता है भी आपका, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है प्रोसेस रिक्रूटमेंट का आपका, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट भी, तो जो भर्ती के जो स्रोत हैं उनकी पहचान करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका भी, जिस पर संगठन की पूरी सफलता निर्भर करती है भाई, ठीक है। इफ़ द पर्सनल मैनेजर फेल्स टू आइडेंटिफाई करेक्टली द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यदि जो कर्मचारी प्रबंधक है यदि वो पहचान करने में असमर्थ रहता है तो ही विल नॉट बी एबल टू फाइंड सुटेबल एम्प्लॉय, तो उपयुक्त कर्मचारी को वो ढूंढने के योग्य नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंटली इट विल बी डिफिकल्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन, तो संगठन के उद्देश्य प्राप्त करना भी क्या हो जाएगा, परिणाम स्वरूप बहुत कठिन हो जाएगा। टू अट्रैक्ट एम्प्लॉय टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली 2 काइंड ऑफ सोर्सेज भी, मुख्य तौर पर 2 स्रोतों का प्रयोग किया जाता है आवेदकों को जो है भर्ती करने के लिए, एक इंटरनल आंतरिक और एक एक्सटर्नल जो है बाह्य भी। इंटरनल सोर्सेज कौन से होते हैं भाई आपके रिक्रूटमेंट के, ट्रांसफ़र होता है, प्रमोशन होता है और ले ऑफ होता है भाई आपका। ट्रांसफर मतलब हस्तांतरण, प्रमोशन पदोन्नति, ले ऑफ लगाना होता है भाई आपका। तो ट्रांसफ़र क्या है भाई आपका, ट्रांसफ़र इट रेफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम डिपार्टमेंट और ब्रांच ऑफ द अदर डिपार्टमेंट ब्रांच द सेम पोस्ट भी, तो ट्रांसफ़र या हस्तांतरण से कर्मचारी क्या होता है, एक विभाग से दूसरे विभाग में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करना उसी पद पर भी। दिस प्रोसीजर इज यूजुअली फॉलोड व्हेन द सम एम्प्लॉयज आर सरप्लस इन वन डिपार्टमेंट, ऐसा तब किया जाता है जब एक विभाग में कर्मचारी ज़्यादा हो जाएं, एंड देर इज शॉर्टेज टू सिमिलर टाइप ऑफ एम्प्लॉयज इन अदर डिपार्टमेंट, जबकि उसी प्रकार के एम्प्लॉयज की दूसरे विभाग में क्या हो भाई, जरूरत हो। प्रमोशन पदोन्नति भी, प्रमोशन इज द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज वर्किंग एट द लोअर रैंक इज अपॉइंटमेंट टू द अपर रैंक वेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हिज स्टेटस एंड सैलरी ऑल्सो इनहेंस भी। इसमें क्या होता है, प्रमोशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारी को नीचे के रैंक से ऊपर के रैंक पर क्या अपॉइंट किया जाता है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, इससे उसका पद भी बढ़ जाता है और उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है भी। ए पोस्ट कैन बी फिल्ड बाय द सेंडिंग देयर एफिशिएंट एम्प्लॉई एट सम लोअर पोजीशन भी, और कुछ कर्मचारियों को ऊंचे के पद से नीचे के स्तर पर भी भेजा जाता है, इट इज़ नोन एज डिमोशन भी, इसको क्या बोला जाता है, डिमोशन भी कहा जाता है भी। तो पदोन्नति ये होती है भी आपकी, एक पदोन्नति होती है, एक पदान्नति होती है आपकी। ले ऑफ भी आपका, इट रेफर्स टू द टेम्परेरी सेपरेटेशन ऑफ द एम्प्लॉई, अलगाव इसको बोलते हैं हम। इट रेफर्स टू द टेम्परेरी सेपरेटेशन ऑफ द एम्प्लॉई फ्रॉम ए एम्प्लॉयर ऑन द इनिशिएटिंग ऑफ द लेटर भी, क्या कहता है, इसमें जो है अस्थायी रूप से क्या करते हैं भाई, जो कर्मचारियों को कुछ समय के लिए क्या करते हैं, हटा दिया जाता है नियोक्ता के द्वारा और बाद में उनको बुला लिया जाएगा भाई। इन मोस्ट केसेस, बहुत से जो है दशाओं में, द ले ऑफ टेक प्लेस ड्यू टू लेक ऑफ वर्क भी, ऐसा क्यों किया जाता है, बहुत से जो प्राय जो कई कंडीशन ऐसी होती हैं कि काम की कमी होती है, इसलिए क्या किया जाता है, उनकी कुछ समय के लिए छुट्टी कर दी जाती है और बाद में जब काम आता है तो उनको बुला लिया जाता है भाई। देयर इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दैट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एम्प्लॉई सच व्हेन द वर्क विल बी अवेलेबल।
क्या किया जाता है इसमें, उनको ये प्राथमिकता दी जाती है कि जब भी काम होगा ना तो उनको बुला लिया जाएगा। दस बाय द रिकॉलिंग लेड ऑफ एम्प्लॉइज वैकेंट पोजीशन में भी फिल्ड अप। तो जब बाद में उनको बुलाया जाता है तो पहले उनकी भर्ती की जाती है भाई। मतलब इसमें ये होता है जब काम नहीं है तो उनकी जो छुट्टी कर दी जाती है, जब काम होगा तो उनको बुला लिया जाएगा और पहले उनका सिलेक्शन किया जाएगा भाई। अब है आपकी सेकंड जो है, उसके बाद है मेरिट और लिमिटेशंस भी इंटरनल रिक्रूटमेंट की भी आपकी। तो आंतरिक प्रक्रिया की क्या क्या गुण है और क्या क्या अवगुण है भाई। तो पहले है आपका इंक्रीज मोटिवेशन। मोटिवेशन को क्या करना भाई, बढ़ाना। इसमें देखिए क्या दिया गया है आपका, मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बूस्ट व्हेन द रिक्रूटमेंट इज मेड बाय द इंटरनल सोर्सेज भी। तो कर्मचारियों को मोटिवेट करना संगठन में जो है आंतरिक स्रोतों में क्या कहता है, उनके मनोबल को बढ़ाना होता है भाई। तो पार्टिकुलरली बाय प्रमोशन भी, किसके द्वारा बढ़ सकता है वो, प्रमोशन के द्वारा भाई। इट इज़ नो बिफोर हैंड दैट देयर प्रमोशन इज पॉसिबल। जब उनको ये पता होगा कि उनकी प्रमोशन संभव है, दे विल फील इंस्पायर्ड भी। तो क्या होंगे वो, प्रेरित होंगे भाई, इंस्पायर होंगे। एम्बिशन टू ऑक्यूपी पोस्ट ऑफ हायर रैंक विल बी एड टू देयर मोरल भी। अगर उनके ऊंचों के पद पर जाएंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। एंड दे विल परफॉर्म देयर एग्जिस्टिंग ड्यूटी विद ऑटमोस्ट केयर एंड एफिशिएंसी। तो क्या करेंगे, काम को बड़ी लगन से, मेहनत से, कुशलता से क्या करेंगे, पूरा करेंगे भी। दूसरा है इंडस्ट्रियल पीस भी, औद्योगिक शांति भी। बिकॉज द प्रमोशनल इवेन्यू एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फाइड एंड हैंस इंडस्ट्रियल पीस इज एस्टेब्लिश भी। क्योंकि प्रमोशन जो होती है वो संस्था के कर्मचारियों की ही करनी है अंदर से ही, तो क्या होगा, वो संतुष्ट होंगे और जो है उद्योग में क्या होगी भी, शांति बनी रहेगी। द प्रमोशन प्रोसेस कंटिन्यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी। तो क्या हुई, जो प्रमोशन प्रोसेस है वो ऊपर से नीचे की तरफ संगठन में चलती रहेगी। दिस मोटिवेट द एम्प्लॉय टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। इससे क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं उनको मौका मिलता है, अच्छी तरीके से काम करते हैं, वो सीखते हैं। ईजी सिलेक्शन भी, चयन करना क्या है, आसान है भी। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज़ वर्किंग हियर। मतलब संगठन को पूरी सूचना पूरी सूचना होती है कि जो संगठन उसमें काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों के बारे में भी। एज ए सच देयर सिलेक्शन फॉर द हायर पोस्ट इन्वॉल्व नो रिस्क भी। इसलिए उनको ऊंचे के पदों पर भेजने में किसी प्रकार की कोई जोखिम नहीं होता भाई। फिर नो नीड ऑफ इंडक्शन भी, मतलब काम से परिचित कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसी संस्था में वो काम कर रहे होते हैं तो उसको अलग से परिचित कराने की जरूरत नहीं होती भी। इंडक्शन मीन्स द एक्वेशन द एम्प्लॉय विद देयर जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन भी, मतलब उसको संगठन में कार्य और संगठन से परिचित कराने की आवश्यकता नहीं होती। इन दिस सोर्सेज रिक्रूटमेंट द इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल टू द एम्प्लॉय। कर्मचारी के पास कंपनी से संबंधित सारी सूचनाएं होती हैं। हेंस देयर इज नो नीड इंडक्शन टू देयर केस, तो उसको परिचित कराना नहीं पड़ता भी। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़ भी, जो ज़्यादा कर्मचारी हैं उनका समायोजन करना भी। अंडर दिस मेथड एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द डिपार्टमेंट वेयर दे आर सरप्लस ट्रांसफर टू दोज डिपार्टमेंट वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ भी। मतलब वहाँ पर जहाँ पे ज़्यादा कर्मचारी हैं वहाँ से उन ज़्यादा कर्मचारी को वहाँ पर भेजना जहाँ पे कर्मचारी कम है भाई, दूसरे विभाग में, लेकिन सेम पोस्ट पर भी। इन दिस वे द डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ इज मेड भी। इससे क्या होगा, जो कमी है वो दूर हो जाएगी आपकी। देयर इज़ नो हर्डल इन द वर्क, कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी भी। इकोनॉमिकल सोर्सेज भी, मतलब कि है मितव्ययी स्रोत है भाई आपका। इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिक सोर्सेज बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव टू स्पेंड एनी अमाउंट ऑन द सर्च फॉर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब संस्था के लिए, संगठन के लिए क्या भी मितव्ययी है आपका स्रोत। क्यों, क्योंकि संगठन ने जो कर्मचारियों की भर्ती के स्रोत के खोज के ऊपर कोई पैसा और खर्च नहीं करना पड़ता। नो डज इट हैव टू वेस्ट टाइम फॉर लॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस। न ही चयन की लंबी प्रक्रिया में उन्होंने टाइम वेस्ट करना पड़ता। मोर एवर सच एम्प्लॉयज़ डो नॉट रिक्वायर मस्ट ट्रेनिंग, ना ही उनको ज़्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत होती। दे आर ऑलरेडी वेल इन्फॉर्म अबाउट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द नेशन। और वो क्या होते हैं, पूरी तरह से ही उनको संगठन की सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वे वेल नोन होती है भी। अब इनकी लिमिटेशंस क्या क्या है भाई आपकी। तो देखिए सबसे पहला दिया गया लिमिटेशन में स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग वर्ल्ड भी। तो जो नवयुवा है ना, उनका जो प्रवेश है वो रुक जाता है भाई आपका। क्यों, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं को प्रमोट करते जाते हैं भाई आपके। द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट टू द सिस्टम द इंटरनल रिक्रूटमेंट इज दैट यंग एंड टेक्निकल साउंड पीपल डू नॉट गेट ए चांस टू इंटर द कंपनी। मतलब एक सबसे जो महत्वपूर्ण इसका जो अवगुण है वो ये कि भी आंतरिक भर्ती का, कि जो युवा और जो तकनीकी रूप से मजबूत जो लोग हैं वो कंपनी में प्रवेश करने का उनको अवसर नहीं मिलता। कॉन्सिक्वेंटली ओल्ड पीपल रन द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ देयर
आउटडेटेड आइडियाज़ एंड नो न्यू आइडियाज़ कैन डेवलप भी। इसलिए क्या होते हैं, जो पुराने लोग हैं वही संगठन में कार्य करते हैं और उनके जो आउटडेटेड आइडियाज़ मतलब जो पुरानी विचारधारा है, पुराने जो विचार होने के साथ वो काम करते हैं, नए विचारों का जो प्रादुर्भाव नहीं होता, नए विचार कंपनी में नहीं आते भी, क्योंकि नए नए व्यक्ति आएंगे, नए युवा भर्ती होंगे तो अपने तरीके से काम करेंगे, नए आइडियाज़ होंगे, नई टेक्नोलॉजी होंगे, नए विचार होंगे उनके पास। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई आपका, देखिए यहाँ पे दिया गया, फिर एम्प्लॉइज बिकम लेथरेजिक भाई, कर्मचारी क्या बन जाते हैं भाई आपके, सुस्त बन जाते हैं भाई आपके। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्रिएट ए डेफिनेट फीलिंग ऑफ प्रमोशन अमंग द एम्प्लॉइज भी, क्योंकि कर्मचारियों में पहले से ही उनको पक्का निश्चित होता है कि भाई उनकी प्रमोशन होनी ही होनी है, तो वो ऐसे फीलिंग करते हैं कि उनकी प्रमोशन होगी ही होगी। दिस फीलिंग मेक्स देम लेथर्जिक एंड इट इफेक्ट देयर परफॉर्मेंस भी, इससे वो उनको सुस्त बना देता है और इससे उनकी अक्षमता पर भी कार्य पड़ता है भाई। नो अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन भी आपका, नए संगठनों में क्या होती है भाई, जो अगर कोई नया संगठन शुरू हुआ है तो उसमें पुराने कर्मचारी तो ही नहीं सकते, तो उनके लिए विधि उपयुक्त नहीं रहती भी। रिक्वायरमेंट थ्रू द दिस सोर्सेज इज पॉसिबल ओनली इन प्रीवियसली एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले से स्थापित है ना पूर्व से, उनके लिए तो ठीक है आपकी, लेकिन जो नए न्यू ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं उनको क्या है भाई एक्सटर्नल सोर्सेज से ही भर्ती करनी पड़ेगी। मोर एवर इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट इंटायर रिक्रूटमेंट नीड ऑफ द ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन मे बी फुलफिल थ्रू द सोर्सेज। तो क्या होगा, जो नए स्रोत है ना, नए जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या होगा, पूरी की पूरी भर्ती को क्या करना पड़ेगा भाई, बाह्य तरीके से करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्सेज से करना पड़ेगा भाई। तो केवल इंटरनल तो क्या कर सकते, जो पुराने पहले से स्थापित उद्योग हैं वो कर सकते हैं। सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉइज हैम्पर्ड भी आपका, तो जो कर्मचारियों में जो प्रतियोगिता की भावना है ना वो नहीं रह पाती भी। सेंस ऑफ कंपटीशन ऑफ इज अराउंड व्हेन द वन इज कन्फर्म्ड विद द बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉइज। द सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट हिंड्रेंस द एंट्री टू बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉइज। इससे क्या होता है भाई, प्रतियोगिता नहीं हो पाती, और प्रतियोगिता नहीं हो पाने का क्या कारण है भैया, जो अच्छी क्वालिफिकेशन वाले एम्प्लॉय है ना वो नहीं आ सकते भी संस्था में, तो इस एक प्रकार की बाधा है भाई आपकी। देयरफॉर द एम्प्लॉय डू नॉट गेट ए चांस टू एनी कंपटीशन, इस पर कर्मचारी के पास किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता का चांस नहीं होता भाई। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिविटी भी, तो क्या होता है भाई, उत्पाद के ऊपर भी क्या होता है, उनकी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है भाई आपका, जो हम ट्रांसफ़र करते हैं भी आपके। इन द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉइज आर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर हुई, मतलब भर्ती के जो स्रोत में क्या होता है, कर्मचारी स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण हो सकता है उनका। दिस डज नॉट अलाउ देम ऑन अपॉर्चुनिटी टू बिकम एफिशिएंट इन सिंगल जॉब, इसलिए उनके पास कोई मतलब मौका नहीं होता कि किसी एक काम में वो कुशल हो सकें भाई। कॉन्सिक्वेंटली द प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन गेट लोअर, इससे क्या होता है, उत्पादकता का स्तर जो होता है निम्न होता है भाई आपका। अब आ गया आपका एक्सटर्नल भाई, जो बाह्य स्रोत होते हैं आपके भाई। तो बाह्य स्रोत कौन से होते हैं भाई, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज मीन्स इन्वाइटिंग द एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप विद द वैकेंसी फ्रॉम द कैंडिडेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी। तो बाह्य स्रोत भर्ती से अभिप्राय क्या है भाई, संगठन के बाहर से जो आवेदकों को आमंत्रित करना भाई। एक्सटर्नल सोर्सेज आर मोस्टली यूज्ड इन द फिलिंग वैकेंसी इन द लोअर रैंक भी, इसमें क्या होता है, नीचे के जो पद होते हैं उनको भरा जाता है मुख्य तौर पर बाहर से। समटाइम दिस सोर्सेज इज ऑल्सो टेप टू द फिल स्पेशल कैटेगरी ऑफ पोस्ट भी, ये कुछ विशेष कैटेगरी की पोस्ट होती है, जैसे इंजीनियर की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। एक्सटर्नल सोर्सेज आर मोर एंड वेराइड द कंपेयर ऑफ इंटरनल सोर्सेज भी। तो बाह्य स्रोत में क्या होता है भाई, जो आंतरिक स्रोतों के साथ तुलना की जाती है। इट इज़ इंडिविजुअल ऑफ द एवरी एम्प्लॉय टू सिलेक्ट द बेस्ट पर्सन फ्रॉम द अमंग द लार्जर नंबर ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यूड भी। तो इसमें क्या होता है भाई आपका, जो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट आए हुए हैं उनमें से बहुत अच्छे का चयन करना भाई। तो मेन जो एक्सटर्नल सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं आपके, देखिए यहाँ आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रत्यक्ष भर्ती, कैजुअल कॉलर, आकस्मिक बुलावा, मीडियाटाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कार्यालय रोजगार कार्यालय के द्वारा, प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट या मैनेजमेंट हंटर के द्वारा, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन, सिफारसें, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स जो श्रम संबंध होते हैं आपके, टेलीकास्टिंग या वेब पब्लिकेशंस भी आपकी। अब देखिए सबसे पहले कौन सा है भाई, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आपकी। सम टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैकेंट पोस्ट इज पोस्टेड ऑन द बोर्ड प्लेस्ड इन द इम्पोर्टेंट प्लेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन भी। कई बार क्या कर दिया जाता है, जो खाली पद होते हैं ना संस्था के पास, उनकी सूचना संगठन भी विभिन्न स्थानों पर, महत्वपूर्ण स्थानों पर क्या कर देता है, बोर्डों पर क्या डाल देता है भाई, चिपका देता है। सच इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली डिस्प्ले ऑन द वर्कशॉप, ऐसे ये क्या होते हैं भाई, कारखानों में, ऑफिसों में या फैक्ट्री गेट पर लगा दिए जाते हैं। पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब अप्लाई टू देम भाई,
जो लोग इनमें रुचि रखते हैं वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज मीन्ट ओनली बाय द रिक्रूटमेंट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। ये क्या होता है, जो एक्चुअल कर्मचारी है ना उनकी भर्ती के लिए ऐसा किया जाता है भाई। दीज आर कॉल्ड कैजुअल लेबरर भी। ये आकस्मिक जो लेबरर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके लिए, उनको बुलाने के लिए किया जाता है भाई। दीज आर पेड वेजेस ऑन डेली बेसिस भी। ये मतलब दैनिक आधार पर इनको जो है मजदूरी का भुगतान किया जाता है भाई। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी एडवर्टाइजमेंट देयर फॉर चीप। ये सस्ता होता है, इसके लिए किसी प्रकार की विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती भाई। दूसरा है कैजुअल कॉलर भी, आकस्मिक बुलावा। द मैनी रेपुटेड डोनेशन सम रियली टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट पीपल continue sending their application time to time with the hope whenever some needs arise they may come across the opportunity to appointment भी। तो क्या होता है, बहुत सी जो रेपुटेड संगठन होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वास्तव में जो टैलेंटेड और ब्रिलियंट लोग हैं उनके संपर्क में रहते हैं और एप्लीकेशन जो होते हैं समय समय पर उनके पास आते रहते हैं और वो एम्प्लॉय भी भेजते रहते हैं ताकि जब भी जरूरत होगी तो उनको बुलाया जा सके, उनके पास अवसर हो भाई। ए वेटिंग लिस्ट ऑफ सच पीपल इज प्रीपेड। उनकी जो प्रतीक्षा सूची की है वो तैयार की जाती है ऐसे लोगों की। व्हेन सम वैकेंसी आर अराइज, जब भी कोई वैकेंसी आती है, दिस पीपल कैन बी कॉल्ड, इनको बुला लिया जाता है भाई। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी एडवर्टाइजमेंट। विधि में किसी प्रकार की विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती एंड देयर फॉर इज चीप। ये भी क्या है भाई, सस्ता है आपका। तीसरा है मीडिया एडवर्टाइजिंग पे आपकी। मीडिया इज द इफेक्टिव वे ऑफ फाइंडिंग आउट एम्प्लॉय फ्रॉम द आउटसाइड डोनेशन भी। मीडिया भी क्या है, एक प्रभावी तरीका है भी कि संगठन के बाहर से भर्ती करना भी कर्मचारियों को। थ्रू इट पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर हायर एंड मिडिल लेवल जॉब इन द लार्ज नंबर भी। बहुत ज़्यादा संख्या में जो उच्च स्तर के और जो मध्य स्तर के जॉब है ना उनके लिए किया जाता है ऐसा। अटैचमेंट इज मेड विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर की सहायता से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की सहायता से, टेलीविजन की सहायता से या मैगजीन की सहायता से भी आपका। अटैचमेंट गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट। विज्ञापन क्या होता है भाई, खाली पदों की संख्या, काम की प्रकृति, क्वालिफिकेशन किसकी जरूरत है, कितनी रेम्युनरेशन होगी, इन सभी बातों का उसमें जिक्र होता है। दिस इन लार्ज द एरिया ऑफ सिलेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिजल्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गुड एम्प्लॉय बिकम पॉसिबल। इसमें क्या होता है, संगठन में जो होता है अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति का जो है संभावना ज़्यादा होती है अभी। हाउएवर अंडर दिस सिस्टम, इस प्रणाली के अंतर्गत समटाइम ए लार्ज नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट सेंड देयर एप्लीकेशन विद द रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ टाइम एंड मनी। कई बार क्या होता है कि बहुत एक्चुअल श्रमिक भी क्या होते हैं अपने एप्लीकेंट भेज देते हैं, जिससे क्या होता है भाई समय और धन की हानि होती है भाई। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी, रोजगार कार्यालय। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन द ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट भी। प्रत्येक जिले में क्या होता है भाई, रोजगार कार्यालय सरकार ने स्थापित किए हुए हैं। नेम द अदर पार्टिकुलर ऑन ए जॉब सीकर आर रिकॉर्डेड ऑन द एम्प्लॉयमेंट भी। तो जिन लोगों ने मतलब रोजगार चाहिए होता है वो उसमें नाम दर्ज कराते हैं रोजगार कार्यालय में आपका। अंडर दिस सिस्टम, इस प्रणाली में पर्सनल मैनेजर फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंट जॉब टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जो कर्मचारी प्रबंधक है वो क्या करा, सूचना भेजता भी रोजगार कार्यालय में उन खाली पदों के बारे में। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर इंटर्न टूवर्ड द नेम ऑफ एप्लीकेंट विच आर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हुई। तो रोजगार अधिकारी क्या करता है भाई, उन आवेदकों की जो योग्यता रखते हैं उन पदों से संबंधित उनकी जो लिस्ट है वो क्या कर देता है, उसके पास भेज देता है भाई। उसके बाद मैनेजर फॉर इंटरव्यू देम एंड मेक सेलेक्टिंग एज पर हिज रिक्वायरमेंट भी। तो प्रबंधक क्या करते हैं, संगठन के उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनका चयन कर लेते हैं आवश्यकता के हिसाब से। द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज मोस्टली फॉलोड द सेलेक्ट टाइपिस्ट कलरक पीएन भी। मुख्य तौर पर किन पदों के लिए प्रयोग किया जाता है भाई, जैसे टाइपिस्ट के लिए, कलरक के लिए या फिर चपरासी के लिए भी। उसके बाद है प्लेसमेंट एजेंसी भी। कुछ एजेंसी ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, प्लेसमेंट करवाने का काम करवाती हैं, नौकरी पर लगवाने का कार्य दिलवाने का काम। दिस डेज प्लेसमेंट एजेंसी आर कमिंग अप एज ए गुड सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट भी। बाह्य भर्ती का इन दोनों एक अच्छा स्रोत है वो है प्लेसमेंट एजेंसीज भी। दिस एजेंसीज आर एस्टेब्लिश बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल भी। ये जो निजी तौर पर व्यक्तियों के द्वारा स्थापित की जाती है एजेंसी। पीपल कैन गेट देयर नेम रजिस्टर्ड विद द देम भी। लोग उसमें अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं भी। सच रजिस्ट्रेशन इज डन यूजली फॉर हाई और मीडियम लेवल जॉब भी। ये क्या होते हैं, जो ज़्यादा ऊंची या मध्य स्तर की जॉब होती हैं उनके लिए इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दोज एजेंसीज डू द होल जॉब ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कई जो एजेंसी होती है संगठन के आधार पर भी क्या करती हैं भाई, भर्ती का कार्य करती हैं। दे गेट देयर फी एंड रेंडिंग देयर सर्विस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन भी। वो क्या करते हैं, अपनी सेवाओं के लिए फीस लेते हैं भी। दे आर हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग ए बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द नेशनल लेवल। और राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारियों की जो मांग और पूर्ति है उसके बीच में संतुलन स्थापित करने में सहायक होती हैं भाई।
उसके बाद है मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर भी, तो प्रबंधक सलाहकार है या जो मुख्य हंटर होता है आपका। दिस डेज मैनेजमेंट कंसल्टेंट आर अवेलेबल इन द मार्केट, इन दिनों क्या हुई बाजार में जो है प्रबंधक सलाहकार भी उपलब्ध हैं। दिस फर्म आर एक्सपर्ट इन द रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजरियल स्टाफ भी, ये फर्म क्या होता है जो है एक्सपर्ट होती हैं प्रबंधकीय स्टाफ की आवश्यकता के लिए। इन द वैकेंट मैनेजर पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर हेल्प कैन बी सोट भी, जब भी मतलब खाली जो प्रबंधकीय पद होते हैं संगठन में तो उनको उनकी सहायता से भर सकते हैं। दिस फर्म आर ऑलरेडी इज कॉन्टैक्ट विद द सुटेबल कैंडिडेट भी, ये फर्में क्या होती हैं भाई संपर्क में होती हैं उपयुक्त कैंडिडेटों के जो प्रबंधकीय पोस्ट होती हैं उनसे संबंधित। व्हेनेवर ए डिमांड इज प्लेस्ड बिफोर देम, मतलब कोई भी जो मांग आती है दे ऑफर देयर कैंडिडेट फॉर सच पोस्ट भी, तो अपने कैंडिडेट तो क्या करती है वो जो पोस्ट है वो ऑफर करती हैं। फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज दे गेट देयर फी और कमीशन, इस सेवाओं के लिए क्या लेते हैं वो कमीशन या फीस लेते हैं भी। देयर फर्म ऑल्सो परफॉर्म द जॉब ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट भी, वो क्या करते हैं भर्ती के लिए विज्ञापन भी करते हैं खाली पदों के लिए वो भी। उसके बाद है कैंपस रिक्रूटमेंट भी, कैंपस रिक्रूटमेंट कैंपस की जो भर्ती होती है। इट रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी, इसमें भर्ती कहाँ से की जाती है शिक्षण संस्थानों से भी। सम बिग ऑर्गेनाइजेशन रिमेन इन टच विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट यंग टैलेंटेड पीपल भी, तो कुछ संगठन जो होते हैं वो शिक्षण संस्थानों के संपर्क में रहते हैं ताकि जो युवा टैलेंट है ना उसको भर्ती किया जा सके। दिस पर्सन कम फ्रॉम द, ये जो व्यक्ति हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से आते हैं भाई। दिस इंस्टीट्यूशन हैव ए प्लेसमेंट सेल, इनके पास अपना एक प्लेसमेंट सेल होता है विद द पर्पज ऑफ हेल्पिंग देयर यंग स्टूडेंट टू फाइंड सुइटेबल जॉब, ताकि अपने जो युवा विद्यार्थी हैं स्टूडेंट हैं उनको उपयुक्त जॉब दिलाना भी। द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कंपनीज गेट इन टच विद देयर प्लेसमेंट सेल एंड ऑब्टेनिंग ए सुइटेबल पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट भी, तो क्या करती हैं भाई एक प्लेसमेंट सेल होती है जो उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करवाती है भाई। रिकमेंडेशन होती है सिफारिशें भी आपकी। with a view of establishing good employer-employee relation भी, sometime manager recruit people on the recommendation of their existing employee भी, कई बार क्या करते हैं जो एम्प्लॉयर नियोक्ता और जो कर्मचारी उनमें अच्छे संबंध होते हैं भाई आपकी। उसी के दृष्टिकोण से क्या होता है कई बार जो प्रबंधक होता है वो भर्ती कर लेता है भाई किसके आधार पर, जो वर्तमान कर्मचारी है ना उनकी सिफारिशों के आधार पर। जो वर्तमान कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्होंने किसी कर्मचारी की सिफारिश कर दी भाई कि ये बहुत अच्छा है जी इसको ले लो, तो उनके कर्मचारियों की बात मानकर वर्तमान कर्मचारियों की और वो नए जो लोगों की भर्ती कर लेते हैं। इन दिस वे प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ फील इनकरेज, तो इससे क्या होता है जो वर्तमान कर्मचारी है ना वो प्रोत्साहित होते हैं। एंड देर इज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर न्यू एम्प्लॉयज़ भी, तो उनसे क्या होता है नए कर्मचारियों के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है उनका भी। दिस सोर्सेज इज मोस्टली यूज द अपॉइंटमेंट लोअर लेवल एम्प्लॉय, ये जो मुख्यतः कहाँ प्रयोग की जाती है भाई जहाँ पे जो निम्न स्तर के जो कर्मचारी भर्ती करने होते हैं ना वहाँ पे प्रयोग किया जाती है टेक्निक। उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो श्रम संबंध होते हैं जो ठेकेदारों के अंतर्गत होते हैं हम कह सकते हैं। दे आर द लिंक बिटवीन लेबरर एंड मैनेजर्स भी, ये जो ठेकेदार होते हैं और जो प्रबंधक होते हैं उनके बीच संबंध होते हैं। दे रिमेन इन कॉन्ट्रैक्ट विद द बोथ लेबर एंड मैनेजर्स भी, इनके दोनों के बीच लेबर और प्रबंधक के बीच क्या होता है एक प्रकार का अनुबंध होता है। एज वेन द मैनेजर पुट अप डिमांड फॉर लेबरर, जब प्रबंधक को जरूरत होती है श्रमिकों की, दे कॉन्ट्रैक्टर टू मेक अवेलेबल देयर सप्लाई इन नो टाइम भाई, तो क्या करते हैं भाई आपका बिना किसी समय गंवाए वो उपलब्ध हो जाते हैं श्रमिकों के पास। दिस सिस्टम ऑफ लेबर रिक्रूटमेंट इज़ वेरी मच पॉपुलर इन रोड कंस्ट्रक्शन, इस प्रकार की भर्ती है जैसे सड़क का निर्माण करना है, बिल्डिंग का निर्माण करना है, कंस्ट्रक्शन का करना है या फिर प्लांटेशन इंडस्ट्री का करना है भाई, तो इनके लिए जो विधि उपयुक्त रहती है। टेलीकास्टिंग भी, दिस डेज सम बिग ऑर्गेनाइजेशन गिव प्रेसिडेंस टू टेलीकास्टिंग देयर जॉब रिक्रूटमेंट भी, तो जो कुछ बड़े संगठन है ना वो अपनी जो कार्य की भर्ती के लिए क्या करते हैं टेलीकास्टिंग की प्रक्रिया को अपनाते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेलीकास्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वैकेंट पोस्ट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पॉसिबल रेम्यूनरेशन एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द कंपनीज डिस्प्लेड भी, तो क्या करते हैं भाई वो जो खाली पद है उनकी सूचना भी, कितनी क्वालिफिकेशन है, कितना अनुभव चाहिए और कितनी सैलरी मिलेगी, ये सारी विशेषताएं क्या होती हैं वो डिस्प्ले करती हैं भाई। उसके बाद है वेब पब्लिकेशन भी, वेब प्रकाशन। दिस डेज इंटरनेट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ रिक्रूटमेंट भाई, इन दिनों जो क्या हुई जो इंटरनेट है वो भी क्या भर्ती का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। स्पेशल वेबसाइट हैं जो आपकी हैव बिन क्रिएटेड इन द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट भी, इंटरनेट के द्वारा भर्ती के लिए कुछ विशेष जो है वेबसाइट भी बनाई जाती हैं। द एप्लीकेंट गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू देम
एंड अबाउट द वैकेंट पोस्ट, खाली पदों के बारे में जो है आवेदक वहाँ सूचना प्राप्त करते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी, और जो आवश्यक योग्यता है उसकी सूचना प्राप्त करते हैं। पीपल हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैन गेट इट टच विद द कंपनी नीडिंग देयर सर्विसेज भी। तो लोग क्या करते हैं भाई, जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए है उतनी क्वालिफिकेशन के टच के साथ कंपनी की जो है संपर्क में रहते हैं, कंपनी को सेवाएं देते हैं। सम ऑफ द वेरी पॉपुलर वेबसाइट आर www.naukri.com भी। कुछ जो फेमस वेबसाइट है ना आपकी, जैसे naukri.com है आपकी, या jobstreet.com है आपकी, या आपकी clickjobs.com है आपकी। तो ये कुछ वेबसाइट हैं जो फेमस हैं आपकी भी। तो ये हमारी एक्सटर्नल जो रिक्रूटमेंट थे उसके सोर्सेज थे भाई आपकी। अब मेरिट और डीमेरिट क्या है भाई इसकी, इंटरनल की पढ़ी थी हमने, तो एक्सटर्नल की पढ़ते थे। क्वालिफाइड पर्सनल भाई, मतलब जो है योग्य जो स्टाफ है भाई, कर्मचारी हैं आपके। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होता है, जो रिक्रूटमेंट होती है वो वेल क्वालिफाइड पीपलों की हम भर्ती करते हैं। जो योग्यता रखने वाले जो लोग होते हैं उनकी हम भर्ती करते हैं बाहर से संगठन में। तो संगठन में योग्य कर्मचारी आते हैं। दिस डिपेंड बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड द एप्लीकेंट फ्रॉम द आउटसाइड भी। तो दोनों के लाभदायक है भाई, ये संगठन के लिए भी और बाहर से आने वाले आवेदकों के लिए भी। वाइड चॉइस भाई, वाइडर चॉइस, जो विस्तृत हमारी जो है चॉइस हो जाती है। बाय यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट इंक्रीज भी। बाहर से भर्ती करने के कारण क्या हुई, आवेदकों की संख्या ज़्यादा होती है। मैनीफोल्ड, कई गुना होती है। विच इन टर्न इंक्रीज इन द एरिया ऑफ चॉइस भी। हमारा जो चयन का क्षेत्र है ना वो क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है भाई। द मैनेजर कैन अपॉइंट इन मोस्ट टैलेंटेड पर्सन आफ्टर द एग्जामिनिंग कैंडिडेट एंड टैलेंट ऑफ द एप्लीकेंट भी। मतलब सभी आवेदकों में से बहुत ही टैलेंटेड का हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो हमारे सामने चयन की क्या होती है, बहुत मतलब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से चयन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा टैलेंटेड हमें मिलने की संभावना रहेगी भी। फ्रेश टैलेंट भी, एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या होता है रिक्रूटमेंट में, हमें हेल्प करता है भी कि नए विचार, जो आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति क्या संगठन में आते हैं, जो संगठन के लिए लाभदायक हो सकते हैं निश्चित तौर पर। कम्पिटिटिव सेपरेट भी, मतलब प्रतियोगिता की भावना भी। व्हेन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन कम इन कॉन्ट्रैक्ट, जब वर्तमान कर्मचारियों के संपर्क में बाहर से कुछ लोग आएंगे, नए विचारों वाले नए कर्मचारी आएंगे, तो क्या होगा भाई, संगठन में कंपटीशन की भावना आएगी भी, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंटली देयर वर्क प्रोसेस इंप्रूव, तो इनकी क्या होगी भाई, जो काम करने की जो अक्षमता है ना वो क्या होगी, इंप्रूव होगी, सुधार होगी। उनको पता होगा क्योंकि संगठन में नए जो बाहर से व्यक्ति आए हैं और जो पहले से काम कर रहे हैं वर्तमान, तो उनके बीच कंपटीशन ये होगा कि नए अगर अच्छा करेंगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, उनको हटाया भी जा सकता है। तो उनमें क्या हो जाएगा भाई, काम में उनका क्या होगा, सुधार होगा। लेस चांस टू फेवरेटिज्म भी आपका, तो कम चांस हो जाएगी फेवरेटिज्म बनने की भी आपकी। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट ब्रिंग ए न्यू फेसेस भी, तो बाहर से भर्ती होने के कारण क्या होती है भाई, नई जो है चेहरे आते हैं आपके। एंड ऑल एप्लीकेंट हैपन टू बी न्यू फॉर द मैनेजर्स, और प्रबंधकों के लिए क्या होते हैं भाई, सारे के सारे नए होते हैं भाई। दिस एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फेवरेटिज्म, इससे क्या होता है, जो भाई भतीजावाद होता है ना फेवरेटिज्म वाला, वो समाप्त हो जाती है भाई आपकी। उसके बाद लिमिटेशंस क्या क्या हैं भाई आपकी, सीमाएँ क्या क्या हैं। उसका डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ भी, जो वर्तमान स्टाफ है ना वो असंतुष्ट होता है भाई। व्हेन द एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ द रिक्रूटमेंट इज अडॉप्ट, जब बाहरी जो भर्ती प्रणाली है कि बाहरी जो प्रणाली है वो अपनाई जाती है। इट पुट्स द एंड द चांस ऑफ प्रमोशन भी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, तो वर्तमान जो स्टाफ है उसकी पदोन्नति का जो चांस है ना वो क्या हो जाता है भाई, अंत हो जाता है। क्योंकि जब बाहर से भर्ती कर लिए तो उनकी तो प्रमोशन होगी नहीं, जो एग्जिस्टिंग में काम कर रहे हैं, वर्तमान में काम कर रहे हैं भाई। तो इसलिए क्या करते हैं, दे नेचुरली इफेक्ट देयर मोरल भी, उनका जो मोरल है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है भाई। एंड दे डू नॉट वर्क विद कंप्लीट डेडिकेशन भी, वो पूरी डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है कि अब जो बाहर से आने वाला उनसे कोई अच्छा है तो उनसे ऊंचे पदों पर पहुंच जाएगा, जबकि वो क्या है इतने दिन से काम कर रहे वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या है, वो जो है संतुष्ट नहीं होते भी। लेंथी प्रोसेस भी, लंबी प्रक्रिया होती है। एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इज लेंथी प्रोसेस इन्वॉल्विंग एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट, वेट फॉर द एप्लीकेशन, सिलेक्शन एक्सेट्रा विद कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम भी। तो जो बाह्य प्रणाली है भर्ती की, ये लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें विज्ञापन देना खाली पदों के लिए, फिर आवेदकों का इंतजार करना, उनका चयन करना, और इसमें बहुत ज़्यादा समय हमारा क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, लग जाता है भाई। सिंस इट इज़ द लेंथी प्रोसेस सम टाइम इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अप्रोचिएट भी, तो लंबी प्रक्रिया होने के कारण कई बार इसको प्रयोग में नहीं लिया जाता भाई। उसके बाद है कॉस्टली प्रोसेस भी, ये खर्चीली प्रक्रिया भी हुई। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व एडवर्टाइजमेंट, इसमें विज्ञापन किया जाता है भाई जो भर्ती की भाई प्रक्रिया है, लंबी प्रोसेस होती है आपकी। और ऑल ट्रेनिंग
द सिलेक्टेड कैंडिडेट भी, जितने हमने चयन कर लिया उनको प्रशिक्षण प्रदान करना होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा आ जाता है, इसलिए क्या है एक्सपेंसिव प्रोसेस है वो, ये खर्चीली प्रक्रिया है आपकी। उसके बाद है चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन भी, गलत चयन का भी जो है चांस रहता है भी आपका, सिंस देयर इज़ नो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द एक्सटर्नल कैंडिडेट, क्योंकि बाहर का जो कैंडिडेट है उसके बारे में हमारे पास कंप्लीट सूचना तो होती नहीं। देयर इज़ ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन भी, गलत चयन की भी संभावना हो सकती है, हमेशा बनी रहती है। इवन इफ इज ए सिंगल रॉन्ग सिलेक्शन, यदि एक भी गलत चयन होगा ना, इट कैन बी द रिजल्ट वेरी हैवीली भी, तो इसको संगठन में बहुत ज़्यादा हैवी परिणाम भुगतने पड़ेंगे भी। उसके बाद आपका इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर भी, आपका क्या है जो श्रम टर्नओवर है ना वो क्या होता है, बढ़ जाता है भी। व्हेन द एम्प्लॉय आर कन्विंस्ड दे विल नॉट बी ए पोजिशन टू गेट द प्रमोशन इन फ्यूचर, दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन इन फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी भी। तो क्या होता है भाई, जब कर्मचारी को ये पता होगा कि उनकी जो है प्रमोशन नहीं होगी, तो क्या करेंगे भाई, वो संगठन को छोड़ भी सकते हैं भाई, पहली प्राथमिकता होगी उनकी। कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर इंक्रीज, जिससे क्या होगी, जो श्रम टर्नओवर है वो बढ़ेगी आपकी। द सीरियसली अफेक्टेड द रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होगा, संगठन के रेपुटेशन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। दिस डज नॉट इनकरेज गुड टैलेंटेड पीपल टू फील अट्रैक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होगा, जो अच्छे अनुभव वाले लोग हैं वो संगठन की तरफ आकर्षित नहीं होंगे भाई। तो ये था हमारा जो चैप्टर 6.2 रिक्रूटमेंट और उसके सोर्सेज, हमने रिवाइज किया आज। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।